Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see who is coming in your life. आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और नहीं भी. ठीक है. सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? ठीक है. ओके. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? एक्स और नेक्स्ट. कौन हो सकता है ये? रिलैक्स करें, मेडिटेट करें. मैं शफल कर रही हूँ. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? ये कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है. सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? नाइट ऑफ सूट्स. ओके. ठीक है. जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है. आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है. कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से बैलेंस का वेट कर रहे थे, जस्टिस का वेट कर रहे थे. आपने वहाँ 10 of Cups का ड्रीम देखा था. मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली. ठीक है. कोई इंसान क्लैरिटी लेकर आ सकता है. बहुत सूट की एनर्जी है. तो बिल्कुल. यहाँ पे हाई प्रीसेस की एनर्जी है. आप किसी से कोई क्लैरिटी सीख कर रहे हैं. किसी से आप बहुत जेन्युइनली, ऑनेस्टली एक बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाए. ठीक है. हाई प्रीसेस की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो सकते हैं. चीज़ों को आप डिकोड करना, कनेक्ट करना. ठीक है. आप इस वक्त अपनी लाइफ में कौन आपका बनेगा पार्टनर. ठीक है. इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हैं. ठीक है. क्यूरियोसिटी है आपके अंदर. ओके. आप कंफ्यूज हैं. ठीक है. आपको नहीं पता यस और नो. ठीक है. होगा क्या? यू डोंट नो. ओके. डेफिनेटली एक जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ. ठीक है. अब ये कार्मिक भी हो सकता है. ठीक है. और अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर आपको पता होना चाहिए आपने पास में कैसे कर्मा किए हैं. ठीक है. अब बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव पिक करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके कर्मा पे डिपेंड कर रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिस का कार्ड आया तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ. अगर आपने पास में कोई चीटिंग, डबल डेटिंग या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग कनेक्शन चलाया, आप जिस इंसान के साथ थे उसके साथ साथ आप मल्टीपल डेटिंग कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा साइड बाय साइड किसी को एक साइड चिक रखी हुई थी आपने, एक साइड में आप ऐसे लोगों को डील कर रहे थे जो साइड में चल रहे थे वो आपके साथ. एक वो डेटिंग ऐप के थ्रू बोल लो या कम्युनिकेशन के थ्रू बोल लो. तो एक जस्टिस आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है. ठीक है. जस्टिस आ रहा है. मतलब कि जस्टिस क्या होता है? कार्मिक सिचुएशन. मतलब कि आपने देखिए, लोग कर्मा से डरते हैं. कर्मा गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं. वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका कर्मा क्या है. ठीक है. तो अब आपने गुड कर्मा किया तो आपकी तरफ गुड कर्मा आ रहा है. ठीक है. आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है. और अगर आपने बैड कर्मा किया है तो आपकी लाइफ में एक बैड कर्मा आ रहा है. ठीक है. अंडरस्टैंड? मतलब कि यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो चीज़ आपने, भाई आपने प्लांट सीड किया है अगर आम का, ठीक है, मैंगो का, तो आपको मिलेगा वही. और अगर आपने करेला का किया है तो भाई आपको मिलेगा करेला. ख़त्म. पता नहीं करेले को क्या कहते हैं, कॉमन में बताइएगा इंग्लिश में. ठीक है. मुझे याद नहीं है. कुकम्बर तो खीरे को कहते हैं, है ना. करेले को क्या कहते हैं? चलें, वो आप लोग के ऊपर छोड़ा. आप लोग बताइएगा करेले को क्या कहते हैं. ठीक है. ओके. तो भाई आपने जो किया है वो आपको रिसीव होने वाला है. ओके. आई
आई थिंक ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो भी आपको रिसीव होने वाला है, आपने कुछ पॉजिटिव किया है। किसी के हिडन इमोशंस हैं, किसी यहाँ पे जैसे आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक लक इज़ ऑन योर साइड कह सकते हैं आप, ठीक है। डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। ओके, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई इमोशनल कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, कोई वो इंसान आपकी तरफ एक चेंज, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल सकती है किसी इंसान के साथ, एक बैक एंड फोर्थ और बहुत इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जिस इंसान से शायद ये आ रही है, इंसान बहुत पहले कोल्ड था, कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करके इसने एक्शंस लिए हैं अपने, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अब तक इस कनेक्शन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कॉन्टम्पलेट कर कर, बहुत सोच समझ कर इसने एक्शंस लिए हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है इस इंसान का चॉइसेस की वजह से, या एक मतलब कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में रहता है, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी में रहता है। इनडिसाइसिव मतलब कि दिस वे एंड दैट वे, ठीक है। इसको डिसाइड करना है अभी इसको किस तरफ जाना है, ठीक है। ओके, कोल्ड ब्लड एक्सपीरियंस होल्डिंग पर्सन एक्सपीरियंस है इस इंसान के पास, क्या रिलेशनशिप रहे हैं या रिलेशनशिप रहा है बहुत ज़्यादा गहरा, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना, चीज़ों को फेस करने के बाद इंसान एक उसमें आता है, मैच्योर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, होप कर रहा है यहाँ पर कुछ बैलेंस होने की आपके बारे में, कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप उस इंसान की तरफ से जस्टिस आ रहा है, आप जिसके लिए काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। इंसान और आप इस वक्त आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट प्रोसेस में, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थॉट प्रोसेस में, लेकिन आपके बारे में सोच रहा है, बहुत लॉजिकल माइंडसेट है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है। आप लॉजिकल थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड है, रिलाई कर रहा है, डिपेंड है, ठीक है। डिनाई नहीं कर रहा है, रिलाई कर रहा है, ठीक है, डिपेंड हुआ हुआ है। इमोशनली क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता है क्या चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे, मतलब कि शो नहीं करके कि मैं ही हूँ जो मैं समझना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे फेक अकाउंट्स, फेक यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपके साथ कनेक्ट करे या कर रहा हो या कम्युनिकेट कर रहा हो, बी अवेयर, ठीक है। ओके, लेट्स सी। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, ठीक है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके। ये वो इंसान है जो आपको स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा था, ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा एक डिफेंस इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये इंसान एक क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है, इसको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको करना क्या है, एक क्लियर कट क्लैरिटी है, ठीक है, इसको क्या करना है, एक चीज़ें ये इंसान क्लियर कर रहा है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहेगा। ओके, हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेट है, डिस्कनेक्ट है, थोड़ा सा डिटैच है, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से डिटैच चल रहा है, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला पर्सन है, आइसोलेट है ना, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच जैसे कि गपशप या कम्युनिकेशन नहीं है बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, या कभी हुई नहीं है, इसका नेचर ही नहीं हुआ है, इसने कभी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक ओपन अप करना, कम्युनिकेट करना, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, बहुत कम रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने, आपके केयरिंग नेचर ने, आपके बहुत ज़्यादा एक जेंटल लविंग केयरिंग बिहेवियर ने इस इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन पे मजबूर किया, एक ट्रांसफॉर्म होना, चीज़ों को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों के अंदर एक चेंज लेकर आना, ठीक है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, ये चेंजेस से गुजरा है आपके आने के बाद, थोड़ा सा इसका एक्शन डेस्टिनी पे डिपेंड है, डेस्टाइन है, टाइम, वक्त, सब एक डिवाइनली गाइडेड है इस इंसान का एक्शन, ठीक है। यहाँ पर कब एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, डिवाइनली गाइडेड है। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये एक डेस्टिनी यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल कर, एक मतलब कि एक डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है इस इंसान का आपकी तरफ मूव करने में, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा ट्रिक्स्टर है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी के साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में इंसान क्या चाह रहा है,
रिस्क टेकिंग हो सकती है, कुछ कोई इस इंसान के साथ एंडिंग हुई हुई थी तो न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को पता है ये कनेक्शन आपके पर्सन की शायद अनक्लियर सिचुएशन की वजह से या कोल्ड बिहेवियर की वजह से स्टक रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान एक डिफेंसिव रहा है, आपसे वुंडेड रहा है, ठीक है। लेकिन एक अवेकनिंग स्टेज, ये इंसान अवेकन हो रहा है, डिवाइन कॉलिंग है, सोल कॉलिंग है आपके पर्सन को, कि मतलब कि एक सोल अवेयरनेस। ओके, थोड़ा सा नर्वस है, फेयरफुल है, ठीक है, होल्डिंग बैक, इसने होल्ड बैक करके रखा बहुत कुछ बहुत टाइम से। आसानी से एक्सप्रेसिव नहीं है, आसानी से दिल की बात कह देने वाला है, दिल की बात दे देने वाला आसानी से नहीं, इसने इसका ये मरहला आसान नहीं रहा है, ठीक है। ओके, वही यहाँ पर ये इंसान आपको कंपैटिबल देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है। कोई इमोशनल टॉक हो सकती है, ठीक है, कोई इमोशनली आपको बहुत टाइम से जस्टिस नहीं मिला था आपके इमोशंस को लेकर। डेस्टिनी आपके इमोशनली साइड के साथ जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो आपको एक गलत ट्रीट किया जा रहा था, उस चीज़ से बाहर आ रही है। डेस्टिनी आपको फ्री कर रही है उस इमोशनल बैगेज से, उस इमोशनल ब्लॉकेजेस से आपको फ्री कर रही है। आपको आपका इमोशनल, जैसे कहते हैं ना, एक आप इमोशनली लोग आपके साथ जस्टिफाई नहीं करते थे, वो लवर हो, फैमिली हो, करीबी दोस्त हों, आपके गैदरिंग हो, मतलब कि आपको जो इमोशनली आप जो सपोर्ट लोगों को देते थे, आपको रिटर्न में वो नहीं मिलती थी। वो कुछ इमोशनली जैसे कि लोगों के अंदर आपको लेकर एक ब्लॉकेजेस रही हैं, वो हील हो रहे हैं, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, वो अलाउ हो रहे हैं। ये इंसान अलाउ कर रहा है अपने इमोशंस को आपकी तरफ, ठीक है। यस, ओके, ये मेरी सिस्टर्स हैं, हा 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 हा, सो प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, पैशन इग्नाइट होने वाला है। जो आपकी लाइफ से पैशन चला गया था ना, लव लाइफ में से, अट्रैक्शन, पैशन, एक्साइटमेंट, थ्रिल, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको उसी एनर्जेटिक नहीं मिल रहा था, या उस अपनी उस साइड को, उस एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बहुत लॉन्ग टाइम से आप इमोशनली डिसअपॉइंट हो रहे हैं। पैशन आपकी लाइफ में से, आपकी लव लाइफ में से पैशन मिसिंग था, ठीक है। एक होता ना, एक स्पार्क मिसिंग था, एक थ्रिल मिसिंग था, वो थ्रिल वापस आ रहा है। किसी वो इंसान आपकी लाइफ में वो थ्रिल वापस लेकर आएगा, वो पैशन वापस लेकर आएगा। सोल पैशन है, ठीक है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है। आइस, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक बिल्कुल कोल्ड रहे हैं, या आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रही है चीज़ों से, लोगों से, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी आपने फेस की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड इमोशनली आप कोल्ड हो गए थे, आपका पैशन कोल्ड हो गया था, क्योंकि आपको लोग इसी तरीके के अट्रैक्ट हो रहे थे। प्लांट, ठीक है, ग्रोथ आ रही है, एक ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट ग्रो है, कर रहे हैं, एक मतलब कि प्लांट सीड हो रहे हैं। स्पीड, भाई स्पीड बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो था कनेक्शन, तो आप रिलेशनशिप एक स्पीड में, एक मतलब कि बहुत एक फास्ट डिसीजन मेकिंग होने वाली है, कुछ फास्ट आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, ठीक है। ओके, ओशन, इमोशनली हीलिंग आ रही है, इमोशनली पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर एक पैशन आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में आप बहुत टाइम से क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, तो वो क्लैरिटी अनकरीब आपको मिलेगी, ठीक है। बिगनिंग, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन डिसिप्लिन में रहें, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत आएँ, ठीक है। सन, लाइटनिंग, एक लाइट दिखा रहा है सन। जिन चीज़ों पे रोशनी नहीं थी, अब वो रोशनी आपको दिखेगी। अंधेरा था तो वो अंधेरा ख़त्म हो रहा है, आपको एक पीस और सुकून दिखने वाला है, ठीक है। ओके, रॉक, कोई कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला कोई इम्पॉसिबल वाली चीज़ पॉसिबल होने वाली है। कोई पत्थर पे प्लांट सीड कर सकता है। आपने किसी ऐसे इंसान के अंदर अपना प्यार डाला है जो बहुत हार्ड कोर हो, जो बहुत हार्टलेस हो इंसान, ठीक है, जो बहुत इमोशनल ना हो, जो बहुत लविंग ना हो, जो बहुत केयरिंग ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन है, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है।
सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ओवर थिंकर है, ठीक है। या फिर जस्टिस के बारे में इस इंसान के माइंड में चल रहा है, जस्टिस पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, थोड़ा सा कोल्ड है ये इंसान, एक्शंस लेने में स्लो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा डिले रहकर करना। लेकिन यहाँ पर इसको पता है इसका एक जस्टिस एक पेंडिंग पे है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ऐसे इंसान की तरफ आ रहा है, ऐसी तरफ से आ रहा है जहाँ से आपको लगता है कि इसने आपके साथ एक बैलेंस नहीं करा, इसने उतना दिया नहीं, ठीक है। उस इंसान की तरफ से आपको एक बैलेंस कम्युनिकेशन या इक्वलिटी, एक इक्वल एक्शन मिलेगा। फोर ऑफ सोर्स थोड़ा सा रिजर्व हुआ है, थोड़ा सा सोचो विचार कर रहा है चीज़ों को लेकर, आपकी तरफ एक्शन लेने को लेकर, ठीक है। बिना सोचे समझे ये डिसीजन या ये फैसला नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। सोच समझ कर ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, सोच समझ कर ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा, सोच समझ कर ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है। ये मतलब कि एक मैनिपुलेटिव इंसान है, ये क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। राइट नाउ इस इंसान के अंदर एक क्लैरिटी, कोई डिसीजन गलत नहीं लेना चाहता ये इंसान। बहुत ओवर थिंकर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने के बाद बहुत फियर और चीज़ें फेस करने के बाद, अपने डर से बाहर आने के बाद ये इंसान कोई एक्शन या कोई मूव ले सकता है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका है, लेकिन इस इंसान को अपने इमोशंस रियलाइज़ होंगे आपको लेकर, ठीक है। एक इमोशनल साइड इसको समझ में आएगी कि इंसान आपको लेकर इमोशंस है। नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। किसी बहुत ज़्यादा स्टेबल थाट पे काम कर रहा है बैकग्राउंड में ये पर्सन, किसी स्टेबल थाट प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ ऐसा हो सकता है थोड़ी सी एक इमोशनली यहाँ पर बहुत मैनिपुलेशन या डिस्कनेक्ट एनर्जी, लेकिन यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन आ रही है। शायद ऐसा हो कि कम्युनिकेशन ये इंसान पहले आपके साथ इस कनेक्शन से जाए, फिर ये कम्युनिकेशन लेकर आए, ठीक है। मतलब कि एक इमोशनल अटैचमेंट के बाद एक कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये कम्युनिकेशन एक थोड़ा स्पेस के बाद आए, थोड़े डिस्टेंस के बाद आए, थोड़ा सोचो विचार के बाद आए। जब ये सोचे समझे, ठीक है, फिर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आए, क्योंकि इंसान रॉन्ग डिसीजन मेकिंग से बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप है, यहाँ पे मतलब कि इस इंसान के थॉट्स में होप है, इस इंसान की नज़र में होप है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है, ये इंसान इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, रिलाई कर रहा है, एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है। इस इंसान के एक्शंस पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन का यहाँ पर अभी ज़रूरत है, ठीक है। इस स्टकनेस में आपको अपने आप को स्टक नहीं समझना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, एक चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको चेज़ नहीं करना राइट नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। अपना विजन क्लियर रखना है, आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी डिस्टेंस के बाद, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको एक समझ में आए, कुछ यहाँ पर रियलाइज़ हो। 10 ऑफ कप्स, आप 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आपका जो ड्रीम है वो सक्सेस है, वो होगा, ठीक है। जो आप एक्शन चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको काम, यहाँ पर एक काम बिहेवियर रखना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा, ये सोच एक विक्टिम एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ये इंसान इस इंसान को सोचने दें, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आप बहुत बैलेंस होंगे, तो आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ करने वाले हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ एक बैलेंस नहीं करा इस रिश्ते में, वो आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, पॉजिटिवली भी बोलूँ और डिपेंड भी बोलूँ। ये इंसान आपकी तरफ एक सोल कनेक्शन आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, एक पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, वन मोर लास्ट मैसेज। आप किसी मेंटल केज में बंधे हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ना उससे बाहर आना है। चेज़ मत करिएगा, ठीक है। आपके लिए ये एक वो है, अगर आपने यहाँ पर ख़ुद को स्टेबल कर लिया है, ग्राउंडेड कर लिया, तो चेजिंग एनर्जी में मत आइएगा।
इस इंसान को आपने चेज़ नहीं करना। यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, अपने आप को बैलेंस करना, स्टेबल करें। मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज है वो चेजिंग एनर्जी है, चेज़ मत करिएगा, चेजिंग एनर्जी पे मत आएँ। चीज़ों को थोड़ा सा उनके हाल पे उनको छोड़ दें, ठीक है? और फिर समझें आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में? आपको क्या देखने को मिल सकता है? अपनी लव लाइफ में आपको क्या देखने को मिल सकता है? थोड़ा सा रफ एंड टफ। लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन कह रहे हैं जो अभी हो रहा है उसको मत देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर देखो। साइगिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, ठीक है? ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वही चीज़ होगी। मैंने आपको इससे पहले भी बोली थी कोई ऐसी ही बात। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है? नेगेटिव विजन्स को होल्ड करें और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब अपने लिए एक्शन लें, ठीक है? न्यू बिगनिंग है, यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं इस न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।